नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास बुलेटिन न्यूज 18 स्पेशल। आज हम बात करेंगे बिहार में रोजगार पर हो रही राजनीति की। चुनावी साल में पहली बार बिहार आ रहे पीएम मोदी के लिए कितना खास है ये दौरा, और क्या मखाना से मिथिलांचल जीतने की रणनीति पर काम कर रही है बीजेपी, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ तेलंगाना सुरंग हादसे में फंसे झारखंड के मजदूरों की कहानी देखेंगे। कैसे मजदूरों के घर वाले उनके जिंदा घर लौटने की आस लगाए बैठे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। तो चुनावी साल में बिहार की राजनीति रोजगार के मुद्दे पर गर्मा गई है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव को बार बार सीएम बनाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। लालू प्रसाद ने आज भी ट्वीट किया और लिखा कि तेजस्वी सरकार आने पर हर हाथ को रोजगार मिलेगा। अब इस पर सत्ता पक्ष ने कैसे किया है पलटवार, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव बार बार लगातार एक के बाद एक वादे कर रहे हैं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं। लालू का है एक ही सपना, सीएम बने बेटा अपना। तेजस्वी यादव को सत्ता के शीर्ष पर देखने का सपना पाले बैठे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि राज्य सरकार बनने पर बिहार वासियों को काम के लिए अन्य राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में उद्योग धंधे स्थापित कर रोजगार सृजित कर अपने घर प्रदेश में हर हाथ को काम दिया जाएगा, पलायन को रोका जाएगा। लालू ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया जिसके जरिए भरोसा दिया कि आरजेडी सरकार में हर हाथ को काम दिया जाएगा। तेजस्वी सरकार पलायन को रोकेगी और आगे बढ़ेगी। युवाओं को लाखों नौकरी दी जाएगी और बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। बिहार में बात रोजगार की हो तो राजनीति कैसे पीछे रह सकती है। लालू के ट्वीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। बिहार के लोग इन दिनों काफी बेचैनी में हैं, एक परिवर्तन के मूड में, परिवर्तन चाहते हैं। युवा बिहार, विकसित बिहार, बढ़ता बिहार। 20 वर्षों से उद्योग की बात पे ये क्या कर रहे हैं? आखिर बिहार में उद्योग लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लालू जी अपने कुछ लोगों को रोजगार तो दिया, लेकिन उसके बदले में क्या लिया अपने ट्वीट में जरा यह भी बता देते। नौकरी के बदले जमीन मकान तक दिखवा लेने वाले लालू प्रसाद की इस ट्वीट पर जनता अपनी हंसी नहीं रोक पा रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उद्योग के बारे में आधारभूत संरचना के निर्माण ने एक ऐसी रेखा खींच दी है कि अब जाकर देखिए है देश में कहीं। लालू के चुनावी वादों पर चुटकी लेते हुए जेडीयू ने कहा कि नौकरी हो या रोजगार, बिहार में जरूरी है नीतीश कुमार। सरकार में हर हाथ को रोजगार का वादा पूरा हो रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी का वादा पूरा हो रहा है। बिहार में आईटी सेक्टर और उद्योग धंधों को बढ़ावा मिल रहा है। जॉब को लेकर जारी सियासत पर जेडीयू ने आंकड़ा पेश किया। दावा किया कि बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 9 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी गई है। नीतीश सरकार में 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 24 लाख से ज्यादा रोजगार दिया जा चुका है, यानी वादे से भी ज्यादा। लिहाजा देखना होगा कि इस बार बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे सत्ता के शीर्ष पर बिठाती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की। पीएम नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी भागलपुर की धरती से किसानों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए का जोश काफी हाई नजर आ रहा है। – 2025 के लिए एनडीए का मिशन बिहार शुरू हो गया है। सोमवार को पीएम मोदी भागलपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार की धरती से किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की कुल 22,700 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी के दौरे की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर शहर के हवाई अड्डा मैदान में पीएम मोदी का कार्यक्रम है।
यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर से लेकर पार्टी स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे से एनडीए का जोश हाई है। एनडीए नेता इस दौरे से बेहद उत्साहित हैं। सबका कहना है कि पीएम मोदी की वजह से बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने जनता से किए वादे पूरे किए हैं। देश के 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की किसान सम्मान निधि की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से डालेंगे। 10 करोड़ किसानों को 22,000 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत ही संतोष का विषय है कि इस किस्त को देने के लिए प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं। जब डबल इंजन की सरकार है, आज जो भी विकास दिख रहा है बिहार के अंदर में, सड़क, पुल, पुलिया, गंगा नदी, 17 गो पुल, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। जो वादे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की जनता से किए थे, एक एक करके उन तमाम वादों को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। पीएम मोदी का बिहार पर खास ध्यान है। किसानों को सौगात देने के लिए पीएम ने बिहार को चुना है। बजट में भी पीएम मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया। चुनाव से पहले पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से यकीनन एनडीए का आत्मविश्वास हाई होगा। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार, पटना से धर्मेंद्र कुमार, बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के हवाई अड्डा मैदान में एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के किसानों को संबोधित करेंगे और किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी करेंगे। कार्यक्रम स्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, उसका पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इसी जगह से पूरे देश भर के किसानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी कनेक्ट होंगे। इसमें लगभग हजारों की तादाद में, सिर्फ हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में किसानों से वो संवाद करेंगे। और जो किसान सम्मान निधि है वो एक ही क्लिक में लाखों किसानों के खातों में एक साथ ट्रांसफर हो जाएगी। और सामने ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो पूरा टेंट आप देख रहे हैं न्यूज 18 पे, इसमें देखिए कितने लोगों के बैठने की जगह है। बहुत बड़ा ये मैदान है, जो एयरफोर्स का मैदान है, हवाई अड्डे का भागलपुर का मैदान है, उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। लगभग इसमें कम से कम 10-12 जिले जो पूर्वी बिहार के हैं उसको टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। ये बहुत बड़ी सभा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की, जिसके जरिए किसानों से सीधा संवाद करेंगे नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से बिहार में आने वाले समय में चुनाव भी है इसी वर्ष, तो मुझे लगता है कि उसके पहले बिहार के लोगों को कुछ न कुछ बड़ा संदेश देकर जाएंगे, भागलपुर के लोगों को संदेश देकर जाएंगे, साथ ही पूरे भारत के किसानों को भी एक बड़ा मैसेज देंगे। इस तरह की उम्मीद की जा रही है। भागलपुर से ब्रजमोहन सिंह, न्यूज 18 के लिए। तो कल पीएम मोदी के भागलपुर दौरे से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार दौरे पर हैं। दरभंगा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मखाना किसानों के साथ तालाब में उतरकर खेती की जानकारी ली। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने मखाना किसानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मखाना रिसर्च सेंटर में जाकर मखाना की खेती और प्रोसेसिंग से संबंधित प्रक्रिया को भी समझा।
शिवराज सिंह चौहान मखाना किसानों की परेशानी समझने के लिए उनके साथ खेत में उतरे और खुद मखाने की फसल लगाई। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर भी उनके साथ खेत में उतरे और उन्होंने भी फसल लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री के सादगी भरे अंदाज ने लोगों का दिल जीत लिया। कृषि मंत्री ने मखाना किसानों से संवाद भी किया, जिसमें कुछ किसानों ने मखाना खेती में होने वाले समस्या के साथ दरभंगा में ही मखाना बोर्ड के निर्माण की मांग की है। मंत्री जी यहाँ क्या क्या जानकारी लिए? मंत्री जी जो जानकारी लिए मखाना पर कि मखाना कैसे रोपाया जाता है, कैसे मखाना बढ़ाया जाता है, मखाना जो हार्वेस्टिंग के टाइम जो होते हैं 3-6 महीने बाद होते हैं हार्वेस्टिंग आदि रोपनी जो अथी के बाद लगते हैं। अभी रोपनी चालू होने वाले हैं और 6 महीना बाद बढ़ाई चालू हो जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने न सिर्फ किसानों की समस्याओं को सुना, बल्कि मखाना की खेती को सुगम बनाने के साथ इसके बाजार और ब्रांडिंग पर ठोस काम करने का भी भरोसा दिया, ताकि किसानों को पूरा लाभ मिल सके। अब मखाना विकास बोर्ड बनना है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, लेकिन केवल दिल्ली में बैठ के मखाना बोर्ड बन जाए उससे काम नहीं चलेगा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी वहां, जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए पूरी दुनिया में कैसे मखाना जाए और उत्पादित मखाना कैसे ठीक से बिके और उत्पादन करने वाले को ठीक दाम मिले, इस दिशा में मखाना विकास बोर्ड काम करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना उत्पाद संबंधित लगाए गए 10 स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वो अलग अलग फ्लेवर में तैयार मखाना का स्वाद भी लेते रहे। दरअसल भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% सिर्फ बिहार में, और उसमें से भी 80% उत्पादन बिहार के सिर्फ 4 जिलों में होता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि मिथिलांचल का इलाका मखाना उत्पादन का कितना बड़ा केंद्र है। मखाना बोर्ड के गठन से मखाने की खेती और बाजार को अधिक लाभ मिलेगा। छोटे छोटे किसान भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर मखाना के उत्पादन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वावलंबी बनेंगे और किसानों को मखाने का उचित मूल्य मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और देखिए, तेलंगाना में श्रीशैलम सुरंग हादसे का आज दूसरा दिन है। सुरंग के अंदर 8 जिंदगी फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसके साथ जारी है तेलंगाना से लेकर पूरे झारखंड और गुमला में दुआओं का दौर। आखिर कैसे हुआ यह हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन सी मुसीबत आ रही है और आगे क्या कुछ हो सकता है, आपकी हर जानकारी का होगा समाधान हमारी इस खास रिपोर्ट में। तेलंगाना के नागर कुरनूल में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल का टनल के बाहर मची अफरा तफरी और रेस्क्यू के लिए तैनात एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। दरअसल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था और इसी के साथ इस टनल में फंस गए 8 श्रमिक। जो मजदूर फंसे हैं उनमें झारखंड के गुमला के भी 4 मजदूर शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर यह हादसा कब और कैसे हुआ। 22 फरवरी सुबह करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ। टनल के एंट्री पॉइंट से 13 किलोमीटर अंदर हुए हादसे में टनल की छत का करीब 3 मीटर हिस्सा ढह गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त करीब 60 लोग काम कर रहे थे। टनल बोरिंग मशीन में 8 लोग फंसे हैं, जिनमें 4 मजदूर गुमला के रहने वाले हैं। मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन में भी कई चुनौती है। उन चुनौतियों को पार कर पाना आसान नहीं दिख रहा। एक नजर डालते हैं रेस्क्यू की चुनौतियों पर। अभी तक मजदूरों की सही लोकेशन पता नहीं चल पाई है। सुरंग के अंदर 200 मीटर एरिया में मलबा फैला है और पानी निकालने से पहले मलबा नहीं हट सकता है। सुरंग में अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है और घुटनों तक कीचड़ भरा है। रेस्क्यू टीम की अगर माने तो 11 किलोमीटर दूरी लोकोमोटिव पर
और 2 किलोमीटर की दूरी कन्वेयर बेल्ट पर तय कर ही 13 किलोमीटर अंदर जाया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टनल के अंदर से पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर का पंप मंगवाया गया है। मौके पर रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के 145 और एसडीआरएफ के 120 जवान तैनात हैं और मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए सुरंग के अंदर लगातार ऑक्सीजन भेजी जा रही है। जब तक सांस है तब तक आस है। रेस्क्यू टीम सभी 8 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए तत्पर है, हर एक सामान के साथ, ताकि न किसी का घर उजड़े और न ही विकास के काम में कोई भी बाधा आ सके। तो बस न्यूज़ 18 के साथ दुआ कीजिए रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता की और टनल से बाहर निकलते मजदूरों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना के श्रीशैलम टनल हादसे का असर गुमला में साफ दिख रहा है। सुरंग में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं और हर गुजरते पल के साथ लोग परिवार के कमाऊ सदस्य की सलामती की दुआ करने में जुटे हैं। लोगों को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और उनका चहेता फिर उनके बीच होगा। टनल हादसे में फंसे मजदूरों के परिवार की क्या है हालत, जानिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के श्रीशैलम में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है और इसी के साथ तेलंगाना से 1451 किलोमीटर दूर झारखंड के गुमला में सन्नाटा पसरा है। श्रीशैलम के टनल में गुमला के 4 मजदूर फंसे हैं। संतोष साहू, अनुज साहू, जगता शेख और संदीप साहू। गुमला के करौंदी पंचायत के 13 गांव में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुंची तो लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। गांव का बेटा संतोष साहू टनल में फंसा है। परिवार में पत्नी भगवान की शरण में पति की सलामती की प्रार्थना कर रही हैं, तो बेटी और बेटा भी पिता की सलामती की दुआ कर रहे हैं। भतीजे के टनल में फंसने की खबर पर चाचा का तो गला भराता है। मेरे पापा पूरा सलामत पहुंच जाए घर। पापा सही सलामत पहुंच जाए। हाँ। मम्मी लोग कहाँ गई है? मंदिर गए हैं। मंदिर गई है। पापा सलामत पहुंच जाए। सही सलामत वापस आ जाए ना। हाँ। और भगवान से है दुआ करती थी उससे ही सलामत आएगी और भगवान से प्रार्थना है। गुमला में ही घाघरा के खांबिया कुंबाटोली में अनुज साहू भी सुरंग हादसे में फंसे हैं। पिता राम प्रताप साहू रूंधे गले से कहते हैं कि बेटा अनुज नवंबर 2024 में घर आया था और होली से पहले 10 मार्च को आने का वादा कर गया था। पिता ने प्रशासन से बेटे के सुरक्षित रेस्क्यू की गुहार लगाई है। जाए के है नवंबर में फिलहाल आए रहे और ये 10 मार्च का और आवे वाला रहे, लेकिन ये हाल होलक से कारण से आप तो हम तो आप का कहो। टनल हादसे में फंसे परिवार को आस है भगवान से, सरकार से, प्रशासन से और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों से कि उनके घर का चिराग सकुशल लौट आएगा और इसके बाद घर में पसरे सन्नाटे की जगह फिर एक बार हंसी खुशी का माहौल हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।